तो कहानी की शुरुआत में हमें बी नाम करके एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के साथ में रहती है। वो अपने परिवार में अपने माता पिता और अपने दादी के साथ में रहती है। इनका परिवार एक हंसता खेलता परिवार था और ये लोग काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन एक दिन बी अपने पिता के साथ में कहीं बाहर चली जाती है। अब इसके बाद हमें अलग अपार्टमेंट को दिखाया जाता है और इस समय बी काफी बड़ी हो चुकी है। कई सालों के बाद वो वापस लौट करके अपने घर आती है और अपने सारे पुराने सामान और तस्वीर को अच्छे से देखती है और उन्हें याद करती है। बचपन में उसने कुछ ड्राइंग बनाई थी। उसकी दादी वो ड्राइंग बी को दिखाना चाहती थी लेकिन बी उस ड्राइंग को नहीं देखती है। इसके बाद वो अपने दादी के साथ में हॉस्पिटल चली जाती है। दरअसल उसके पिता को इस समय ब्रेन ट्यूमर की बीमारी हो चुकी है। वो अस्पताल में ही एडमिट रहते हैं और अस्पताल में ही रह करके नर्स उनकी देखभाल करती हैं। इसी वजह से बी अपने दादी के साथ कभी कभी अस्पताल आती है अपने पिता को देखने के लिए। एक दिन जब बी घर पर बैठ करके टीवी देख रही थी तब उसे अचानक से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनने के बाद जब वो उस आवाज का पीछा करती है तब वो एक कमरे में पहुंच जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई है जो बी को चुपके से देख रहा है। खैर यहाँ पर बी अपने ड्रॉवर को खोलती है जिसके अंदर उसे एक कैमरा मिलता है और उस कैमरे को लेने के बाद वो वापस नीचे की तरफ भाग आती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर से बी को कोई देख रहा है। रात के समय में वो दुकान पर आ जाती है क्योंकि उसे कुछ सामान लेना था और इसके बाद जब वो घर जा रही थी तब भी हम देखते हैं कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा था। बी जैसे ही अपने घर की चौखट पर पहुंचती है तब वो उसे देख लेती है जो काफी समय से बी का पीछा कर रही थी। दरअसल वो पूरी तरीके से एनिमी कैरेक्टर का था। अब वो क्या था ये तो मुझे भी नहीं पता है। ऊपर जाने के बाद एक कमरे में से उसे आवाज आ रही थी। उस कमरे के अंदर जब वो झांक करके देखती है तब उसे सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रहा था। हालांकि बी कहती है कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो बात कर सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन उसी समय बी के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो बहुत अजीब दिख रही थी, इसलिए बी भाग करके अपने कमरे में आ जाती है। अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद बी दोबारा अस्पताल में जाती है अपने पिता को देखने के लिए। जाते समय एक छोटा सा बच्चा बी को आवाज लगाता है उससे बात करने के लिए क्योंकि उसके पास कोई नहीं था। वो बच्चा कहता है कि मैं बेंजामिन हूँ और मेरी माँ ने टीवी को ऑफ कर दिया है, अगर तुम मेरे साथ में चेस खेलना चाहती हो तो मेरे पास आ सकती हो। लेकिन बी कहती है कि मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रही हूँ इसलिए नहीं आ सकती हूँ। जिसके बाद बेंजामिन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद बी अपने पिता से मिलने के लिए उनके कमरे में चली जाती है। घर आने के बाद रात के समय में उसी कैमरे को ऑन करने के बाद अपने बचपन की सारी वीडियोस को वो देख रही थी। तभी उसे फिर से किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। बी को शक होता है इसलिए वो दरवाजे के पास आकर के सारी बातें सुन लेती है। आवाज को सुनने के बाद वो भी बाहर आ जाती है और वो इन लोगों का पीछा करने लगती है। बी देखती है कि उस अनाइम कैरेक्टर के साथ में एक इंसान भी है जो किसी के घर में घुस रहे थे। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस इंसान का नाम कैल्विन है और वो यहाँ पर अपने किसी एक दोस्त को ढूंढते हुए आया है। जिसे वो यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था वो इफ है और उसका नाम ब्लू है। इफ का मतलब होता है इमेजिनरी फ्रेंड। ये लोग अपने अलग अलग बच्चों के पास जाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके साथ में खेलते हैं। इस समय ब्लू जिस बच्चे के पास आया था वो बहुत छोटी है। ब्लू की साइज काफी ज्यादा बड़ी होने की वजह से वो बच्ची जब ब्लू को देखती है तो वो बहुत डर जाती है। वो ब्लू को अपने पास नहीं रखना चाहती थी इसलिए कैल्विन अब ब्लू को यहाँ पर लेने के लिए आया है। इस दौरान जो बी है वो इन लोगों को देख लेती है और गिर करके बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब बी की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक कमरे में पाती है। उसी समय ब्लू बी के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि मेरा नाम ब्लू है, मैं इफ हूँ और मैं बच्चों को खुश करने का काम करता हूँ। उसी समय यहाँ पर ब्लॉसम आती है और बी से कहती है कि तुम्हें हमें देख करके डरना नहीं चाहिए, हम तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पर कैल्विन बी को बताता है कि इनके जैसे और भी ढेर सारे हैं और मैं एक अकेला इंसान हूँ जो इन सभी लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। कैल्विन बताता है कि इनके जो छोटे बच्चे थे वो अब इन्हें भूल गए हैं क्योंकि वो जो बच्चे थे अब काफी बड़े हो गए हैं और अब इन सभी लोगों को एक नए बच्चे की तलाश है। बच्चों को ढूंढने में मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ। बी यहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुबह में वो अपने पिता से मिलने के लिए अस्पताल में जाती है। लेकिन यहाँ पर बी को शक होता है कि जो ब्लू है वो
उसका पीछा कर रहा है। अब बी को देखने के बाद ब्लू भी जा करके कहीं पर छुप जाता है, लेकिन बी को मालूम चल जाता है कि ब्लू कहाँ पर छुपा हुआ है। बी कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद जो ब्लू था वो वापस अपने घर की तरफ लौट जाता है। जाने से पहले बी जा करके बेंजामिन से मिलती है। बेंजामिन को अकेला देखने के बाद बी के मन में एक ख्याल आता है, जैसे कि बेंजामिन अकेला रहता था इसलिए बी चाहती थी कि कोई इफ उसके पास चला जाए जो बेंजामिन के साथ में रहे, उसकी देखभाल करे और उसके साथ में खेले भी। बी केल्विन से कहती है कि मैं छोटी बच्ची हूँ और मैं बच्चों को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम बच्चे ढूंढ नहीं पा रहे हो लेकिन मैं बच्चे ढूंढ करके तुम्हें दे सकती हूँ। मतलब कि अब जो बी है वो केल्विन के साथ उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई है। केल्विन उसे लेकर के उस जगह पर जाता है जहाँ पर ढेर सारे इफ रहते थे। अंडरग्राउंड एरिया के अंदर एक छोटा सा घर था जहाँ पर ढेर सारे इफ रहा करते थे और इस जगह के बारे में बहुत ही कम ही लोगों को पता था। इसके बाद केल्विन जाकर के लुइस से मिलता है और वो बी को भी उससे मिलवाता है। इस समय जो लुइस है वो काफी बूढ़ा हो चुका है, यानी कि वो 90+ साल का हो चुका है। लुइस यही चाहता है कि सभी इफ को उनके बच्चे मिल जाएं, मतलब कि उनका भी कोई इंसानी दोस्त बन जाए जो उनके साथ में रहे। खैर अब यहाँ पर केल्विन और बी छोटा सा मौज मस्ती पार्टी करने के बाद बाहर आ जाते हैं। उन लोगों के साथ में रहते हुए बी को भी मालूम चल जाता है कि आखिर इफ कैसे हैं। एक दिन हॉस्पिटल में जब वो अपने पिता से मिलने के लिए जाती है तब वो अपने पिता को बताती है कि उसे जॉब मिल गई है। घर जाने से पहले वो एक बार फिर से जा करके बेंजामिन से मिलती है। वो बेंजामिन से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई इमेजिनरी फ्रेंड रह चुका है क्या, जिसके बाद बेंजामिन कहता है कि अभी तक कोई नहीं हुआ है। तो बी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा दोस्त ढूंढ करके लेके आऊंगी। यह कहने के बाद वो सीधा केल्विन के पास जाती है क्योंकि वो बेंजामिन के लिए एक अच्छा सा इफ ढूंढना चाहती थी। वो अपने साथ में कुछ अच्छे इफ को लेकर के बेंजामिन के पास जाती है। वो बेंजामिन से कहती है कि अगर तुम्हें कोई इफ दिखाई दे तो मुझे हाँ में जवाब देना। अब इस तरीके से जो बी थी वो अलग अलग इफ को लेकर के बेंजामिन के सामने आती है, लेकिन अभी तक एक भी इफ को बेंजामिन देख नहीं सकता था। आखिरी में ब्लू भी उसके सामने आता है लेकिन बेंजामिन कहता है कि मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब कि इनमें से किसी भी इफ को बेंजामिन देख नहीं पा रहा था। जब वो इफ को देख ही नहीं पा रहा है तो भला इफ को दोस्त कैसे बना सकता है। घर जाने के बाद बी अपनी दादी के साथ बैठ करके नाश्ता कर रही थी। यहाँ पर बी अपने दादी से पूछती है कि जब आप जवान थी तब आप कौन सा शौक पाल रखी थी, मतलब कि जवानी में आपको क्या करना काफी पसंद आता था। जिसके बाद उसकी दादी कहती हैं कि मुझे डांसिंग बहुत पसंद है। यह कहने के बाद वो एक तस्वीर ला करके बी को दिखाती हैं। डांस करते वक्त उनकी एक फोटो को क्लिक किया गया था और इसी तस्वीर में बी ब्लॉसम को देखती है। यह देखने के बाद बी सीधा ब्लॉसम के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप मेरे दादी जी के साथ में रहती थी। मतलब कि जब बी की दादी काफी छोटी थी तब उनका इफ दोस्त कोई और नहीं बल्कि ब्लॉसम ही हुआ करती थी। अब इसके बाद बी ब्लॉसम को लेकर के अपने घर के अंदर जाती है और इसके बाद बी जाकर के उस सॉन्ग को प्ले कर देती है जो उसके दादी को काफी ज्यादा पसंद है। जब उसकी दादी उस सॉन्ग को सुनती है तो वो डांस करने लगती हैं। अब जैसे जैसे बी की दादी डांस कर रही थी, डांस करते करते धीरे धीरे उन्हें ब्लॉसम की भी याद आने लगी थी। इसी वजह से ही ब्लॉसम पूरी तरीके से चमकने लगी थी। इसका मतलब साफ था कि उसकी दादी डांस के जरिए ब्लॉसम को याद कर रही हैं। अब जो बी थी वो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करती है और वो एक इफ के जरिए उस इंसान के बारे में पता लगाती है जिसका दोस्त ब्लू था। मतलब कि अब वो इंसान काफी बड़ा हो चुका है, वो तो ब्लू को पहचानेगा भी नहीं क्योंकि उसका जब ब्लू साथी था तब वो बहुत छोटा सा था, लेकिन अब वो काफी बड़ा हो चुका है और जॉब भी करता है। आज उस इंसान का एक नए कंपनी में इंटरव्यू था। ये सभी लोग उस आदमी के सामने जाकर के बैठ जाते हैं और जो बी थी उसके फेवरेट फास्ट फूड को निकाल करके उसके ही सामने खाने लगती है। ऐसा करने से हुआ यूं कि जब वो आदमी इस खाने को देखता है तब वो भी थोड़ा थोड़ा ब्लू को याद करने लगता है।
पूरा याद कर पाता उससे पहले उस आदमी का नंबर आ जाता है, जिसके बाद अब वो अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाने वाला था। लेकिन अंदर जाने से पहले वो अभी भी काफी ज्यादा डरा हुआ था। तब ब्लू उसके ऊपर पीछे से हाथ रख करके कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इंटरव्यू को अच्छे से पास कर लोगे, तुम ये कर सकते हो। अब इसकी वजह से उस आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो बड़े अच्छे से अंदर जाकर के इंटरव्यू देता है। अपने बचपन के साथी से मिलने के बाद ब्लू भी काफी खुश था। इसकी वजह सिर्फ बी थी, इसलिए वो बी को शुक्रिया कहता है। रात के समय में जब बी घर आती है तब उसके दादी उसे बताती है कि तुम्हारे पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, उनको होश नहीं आ रहा है, हमें फौरन हॉस्पिटल में जाना होगा। हॉस्पिटल में जाने से पहले वो जाकर के कैल्विन से मिलती है और अपने पिता के बारे में उन्हें बताती है। वो ये भी बताती है कि वो माँ को खो चुकी है लेकिन पिता को नहीं खोना चाहती है। अब जितने भी इफ थे वे सभी मिल करके बी के साथ हॉस्पिटल में जाते हैं उसके पिता को देखने के लिए। जब बी अपने पिता को देखती है तो वो बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। यहाँ पर बी अपने पिता को वो कहानी सुनाती है जिस कहानी को वो काफी समय पहले अपने पिता को सुनाना चाहती थी। इफ के साथ वो जो कुछ भी कर रही थी वो सब कुछ वो अपने पिता को बताती है। एक कहानी की तरह उसके पिता ये सब कुछ सुन रहे थे। कहानी को सुनाते हुए बी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। बी को लगा कि उसके पिता उसका साथ छोड़ करके जा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ समय के बाद उसके पिता को होश आ जाता है और डॉक्टर का भी कहना था कि वो जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके बाद जब बी बाहर आती है तब वो देखती है कि जितने भी इफ थे वो गायब हो चुके थे। मिठाई का डब्बा लेने के बाद वो सभी इफ को खिलाने के लिए कमरे के पास जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर फिर से वो बूढ़ी औरत आ जाती है। बी कहती है कि इस कमरे में मेरे दोस्त रहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे खोल दो। लेकिन कमरा खोलने के बाद बी को मालूम चलता है कि ये कमरा पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है और वो बूढ़ी औरत भी बी को बताती है कि इस कमरे में कई सालों से कोई नहीं रह रहा है। बी को लगा कि ये सब कुछ एक इमेजिनेशन था, यानी कि ये सब कुछ एक सपना था। वो सब कुछ भुलाने के बाद वापस अपने घर लौट रही थी, लेकिन इस दौरान उसका वो बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसके अंदर उसने पेंटिंग बना करके रखा था। इन सारे पेंटिंग्स को उसने बचपन में ही बनाया था। इन पेंटिंग्स को जब भी देखती है तब उसे पता चलता है कि कैल्विन ही था जो बचपन में उसका दोस्त था। बी दोबारा भाग करके उस कमरे के पास जाती है। दरवाजे को खोलने के बाद जब वो अंदर जाती है तो कमरा तो पूरी तरीके से खाली था, लेकिन तभी बी कहती है कि तुम ही थे जो बचपन में मेरे साथ खेला करते थे। हालांकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ इसलिए मैं तुम्हें भूल गई हूँ, लेकिन पेंटिंग्स को देखने के बाद मुझे तुम्हारी याद फिर से आ गई। यह कहने के बाद बी अपनी आंखों को बंद करती है और अपने सारे दोस्तों को इमेजिन करने लगती है, जिसकी वजह से जब बी दोबारा आंख खोलती है तो उसके सारे दोस्त उसके सामने आ जाते हैं। और अब यहाँ पर बी को उसका बचपन का दोस्त दोबारा मिल जाता है। अपने दोस्त से मुलाकात करने के बाद बी घर की तरफ रवाना हो जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जो ब्लॉसम है वो उसकी दादी के साथ में है। इस तरीके से दोस्तों जितने भी लोग अपने इफ को भूल गए थे वो सभी इफ उनके सामने आते हैं और उन्हें अपनी याद दिलाते हैं, जिसकी वजह से इंसान दोबारा अपनी इफ से मुलाकात कर पाते हैं। और इस तरीके से दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।